गुरु प्यारी साध संगत जियो, गुरु रविदास जी अपनी बानी में फरमाते हैं, नाम तेरो आरती मंजन मुरारे, हर के नाम बिन जूठे सगल पसारे। आप जी अपनी इस बानी में नाम की खूब महिमा कर रहे हैं। अब हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होता है, ये नाम क्या है जिसकी इतनी महिमा गुरु रविदास जी ने और अन्य संतों महात्मों ने अपनी बानी में की है? क्या ये नाम परमात्मा के उन अनेक नामों में से हैं जो धर्म ग्रंथों में पाया जाता है, जो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनता है, जो बोलने लिखने में आ जाते हैं, जैसे कि राम, रहीम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड आदि? साध संगत जियो, गुरु रविदास जी इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, ना ज्ञान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही, व्यास विचार कह्यो परमार्थ राम नाम सरनाही। आप इस बानी में दो प्रकार के नाम की महिमा कर रहे हैं। एक वो नाम है जो बोलने लिखने पढ़ने में आ जाता है, जिसे ब्रह्मात्मिक नाम कहते हैं। दूसरा वह नाम है जिसके अंदर धुन और प्रकाश है, उसे धुनात्मिक नाम कहा जाता है। गुरु रविदास जी ने इस नाम को राम नाम कहा है, क्योंकि यह सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। इसे ही अन्य संतों ने शब्द, अनहद शब्द, बानी, हुक्म, अनहद नाद, आकाशवाणी, श्रुति, बाइबल में इसे होली वर्ड, होली गोश्त कहा है। कुरान में इसे कुन या कलमा कहा है। चाइनीस में इसे टाउ कहते हैं। इसी नाम को संतों महात्मों ने परमात्मा का सच्चा नाम या निजी नाम कहा है। यह धर्म ग्रंथों में परमात्मा के लिखे हुए नामों से अलग है। इसकी बराबरी ब्रह्मात्मिक नाम नहीं कर सकते। गुरु रविदास जी आगे फरमाते हैं, वरन सहत जो जापे नाम, सो जोगी केवल नेह काम। आप जी कहते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि लिखने पढ़ने और बोलने में आने वाले नामों का कोई महत्व नहीं। ब्रह्मात्मिक नाम के सिमरन द्वारा ही आत्मा धुनात्मिक नाम से जुड़ती है। ब्रह्मात्मिक नाम ही धुनात्मिक नाम और मुक्ति प्राप्ति की नींव तैयार करता है। ब्रह्मात्मिक नाम साधन है, धुनात्मिक नाम हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है। धुनात्मिक नाम ही आत्मा को मंजिल दर मंजिल परमात्मा के असल घर सचखंड में ले जा सकता है। गुरु नानक साहिब ने अपनी बानी में फरमाया है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। यानी कि वह सर्वव्यापक नाम जो सबका करता है, वह हर एक जीव के अंदर है। परमात्मा का नाम जानी शब्द हर एक के आंखों के पीछे दिन रात 24 घंटे धुनकारें दे रहा है। गुरु अमरदास जी ने अपनी बानी में फरमाया है, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10 में निजगर बासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बनिया। आत्मा को शरीर के 9 दरवाजों से खाली करके अंदर आंखों के पीछे 10वें दरवाजे जानी तीसरे तिल पर एकाग्र करने के आंतरिक अभ्यास को संतों महात्मों ने जीवित मरना या जीते जी मरना कहा है। इस अभ्यास के करने से आत्मा अंतर तीसरे तिल में धुनात्मिक नाम या अनहद शब्द से जुड़ती है और वह संसारिक आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती है। साध संगत जियो, गुरु रविदास जी की शिक्षा का सार भी सच्चे धुनात्मिक नाम जानी शब्द की साधना ही है। आप जी सच्चे नाम को ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मानते हैं। आप इसे आदि और अंत में विद्यमान रहने वाला चरम सत्य कहकर पुकारते हैं। आप इसे ज्ञान और आनंद का मूल स्रोत मानते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं, नाम ही परमात्मा की वह सृजनात्मक शक्ति है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जो शब्द धुन और प्रकाश के रूप में विकसित होकर समस्त विश्व में व्याप्त होती है और सबकी संभाल करती है। साध संगत जियो, शब्द धुन और प्रकाश का अंतर में प्रकट होना ही आत्मा की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। शब्द आत्मा को ऊपर आध्यात्मिक मंडलों की तरफ खींचता है और प्रकाश आत्मा को आंतरिक रूहानी मंडलों में राह दिखाता है।
संतों महात्माओं ने शब्द धुन जो 5 आंतरिक मंडलों के अनुसार 5 प्रकार की मानी है। 5 शब्द धुनों की सहजता से आत्मा विभिन्न मंडलों को पार करती हुई अंत में आखिरी मंडल सतनाम जानी सचखंड में समा जाती है। साथ संगत जियो, गुरु रविदास जी अपनी वाणी में यह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इस उच्चतम मार्ग पर चलने का अधिकारी वही हो सकता है जिससे किसी पूरे गुरु द्वारा नाम की दीक्षा प्राप्त हुई हो। सतगुरु की दया, मेहर और कृपा से ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप संभव होता है।